गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का नाम आपको पता है। इसमें हम लोग जो करेंगे वो हम कार्बन के बारे में देखते हैं। ठीक है, मैं कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि किस टॉपिक तक चलेगा, लेकिन हाँ एक एवरेज मतलब हम लोग 10-20 मिनट की मतलब नॉर्मल क्लास तो मतलब होनी चाहिए। तो देखिए, एक कार्बन जो होता है, कार्बन के बारे में आप जो चीज़ें जाननी है वो पहले जान लीजिए। टेट्रावैलेंसी मीन्स टेट्रा मीन्स चार, टेट्रा मीन्स चार, वैलेंसी कार्बन की होगी चार, याद रखिएगा। अब जब कार्बन की वैलेंसी चार होगी, इसका मतलब है कि कार्बन जो मोनोवैलेंट एटम्स होंगे उनके साथ सिंगल बॉन्ड से चार बॉन्ड ही बना सकता है। ठीक है, तो देखिए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये मैं आपको ऐसे पीछे बता रहा हूँ। ये जो डैश 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 बनाया ये पीछे है। ठीक, और ये अगर मैं आपको एक बना के दिखा दूँ तो सॉलिड वेज कहलाता है। आपके काम का तो नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि आपको 3D में थोड़ा सा आप एज्यूम कर पाओ इस चीज़ को। ठीक तो ये देखो, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, ये आपका 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। ठीक है, अब और ये मतलब ये आप किसी का भी इसके साथ लोगे, इसके साथ, ठीक है, ये भी ये निकलेगा, तो सारे के साथ सेम पे अरेंज होते हैं। ठीक, ये टेट्रावैलेंसी की खासियत है। ठीक, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रन या टेट्राहेड्रल, tetrahedral structure of methane. This is what methane na, CH4 is what methane. ठीक सॉरी, थोड़ी सी खराश हो रखी है इसलिए। अब देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ मतलब बताता चलता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, टेट्रावैलेंसी तो मैंने आपको बता दी। एक चीज़ होती कैटिनेशन। कैटिनेशन ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ठीक है, कभी पूछा जाए ना कि कैटिनेशन होता क्या है, तो ये क्या है ना, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है जिससे आप ये बोल सकते हो कि वो बॉन्ड बनाता है अदर कार्बन एटम के साथ। मतलब कार्बन की ही प्रॉपर्टी है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर सके। ठीक है, या फिर इसे मैं अगर डिफाइन कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विद एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं कैटिनेशन। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक एटम अपने जैसे ही, मतलब अपने सिमिलर, या फिर मैं बोलूँ अपने सिमिलर एलिमेंट के साथ ही बॉन्डिंग करे। जैसे कार्बन है तो कार्बन के साथ, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो कार्बन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, जिसे कैटिनेशन बोलते हैं। इसे और एक शॉर्ट में बोलते हैं, मैं इसे हटा रहा हूँ, इसे शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसे, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक चीज समझिए, ये तो कैटिनेशन हो गया, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। नहीं तो बोलोगे नहीं लिखा। ठीक, तो कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी कार्बन की, दैट मीन्स कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक, ओके, मैं हटा रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड में अरेंज होना चाह रहा है, तो वो कितने कार्बन के साथ अरेंज हो सकता है? तो कार्बन की बैलेंसी कितनी है, चार है। तो जब चार है, दैट मीन्स कार्बन चार और कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। हाँ, है ना? ठीक, तो मतलब एक कार्बन खुद एक, दो,
तीन, चार, चार कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, मतलब कार्बन में जरूरी नहीं कि आपको हाइड्रोजन मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस वाले केस में देख लो, और यहाँ पे हर जगह आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आप हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हो, एक, दो, तीन। तो ये इस तरीके से आप हर एक कार्बन को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। अब देखिए, एक तरीके से समझते हैं कि वो किस तरीके से अरेंज हो सकता है, दो जो क्लास 10th के सिलेबस में है उस हिसाब से देखते हैं। देखिए, अगर स्ट्रेट चेन हो तो पहला तरीका है स्ट्रेट चेन का, स्ट्रेट चेन। ठीक, तो स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इस तरीके से हो। ठीक, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? चार। तो कार्बन, हर एक कार्बन के पास चार बॉन्ड होने चाहिए, तो आपको चार बॉन्ड लगाने। देखिए, इसके पास दो हैं, एक दो, बचे कितने? दो और तीन, चार। इसके पास अब देखिए एक दो, बचे कितने? तीन चार। इसके पास एक दो, बचे कितने? तीन चार। इसके पास एक दो, बचे कितने? तीन चार। ठीक, तो हर जगह आप अगर लगाओगे, अगर मैं कह रहा हूँ आपको कभी ना समझ आए कि कार्बन के साथ में क्या है, मतलब आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दे रखा है, अगर दिया वैसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है, यानी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। क्लियर? ठीक, तो ये हुआ स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन है ना, देखो एक सीधी सी लाइन है। ठीक, तो एक तो स्ट्रेट चेन इस तरीके से कार्बन कार्बन से अटैच हो सकता है। दूसरा देखो, एक होता है ब्रांच्ड चेन, मीन्स उसमें ब्रांचेस होंगी। देखो, मैंने एक कार्बन लिया, दूसरा कार्बन लिया, तीसरा कार्बन लिया, चौथा भी ले सकते हैं। मैंने इस वाले कार्बन से एक और कार्बन जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक उसका बॉन्ड होगा, तो एक दो तीन चार, इसमें एक दो तीन चार, इसमें एक दो तीन और एक चार, इसमें दो हो गए, तीन चार, इसमें दो हो गए, तीन चार। ठीक, तो यानी ये ऐसे ब्रांचिंग हो सकती है। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहो तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो कार्बन। तो ब्रांच इस तरीके से जनरेट हो जाती है। ये स्ट्रेट चेन थी, उसमें देखो एक ये अलग शाखा निकल गया, ब्रांच निकल गई, जैसे पेड़ में नहीं शाखा निकलती है, पेड़ ऐसे करके होता है, उसमें एक अलग से चेन निकल आई, या फिर अलग गया तो यहाँ से एक चेन निकल आई, दैट इज काइंड ऑफ। तो यहाँ पे देखो एक अलग चेन आ गई। ठीक, तो इसे ब्रांच्ड चेन बोला गया। क्या बोला? ब्रांच चेन। ठीक है, तो एक तो ये टाइप हो गया, एक आपने स्ट्रेट पढ़ा, एक पढ़ा आपने ब्रांच चेन। अब नेक्स्ट देखो, एक है क्लोज चेन या फिर रिंग। अगर मैं रिंग बोलूं या फिर क्लोज्ड चेन बोलूं, ठीक, तो ये क्या होता है? देखो, एक बात नहीं समझना, जब भी आपको एक साइकिल बनाना है, ठीक है, तो मिनिमम अगर मैं बोलूं दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन बन सकती है, और एक पॉइंट से लाइंस गुजर सकती हैं, नंबर ऑफ लाइंस मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, लेकिन दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। लेकिन अगर मैं कह दूँ तीन पॉइंट है, तो यहाँ से एक दो तीन मिला के या साइक्लिक टाइप का आपको चीज़ मिल जाएगी। तो मिनिमम कार्बन मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, एक दो और तीन। तो वन टू थ्री, मिनिमम तीन कार्बन होंगे, तो आपका रिंग या फिर क्लोज चेन बन सकती है। करेक्ट? तो देखो, मैंने एक कार्बन ये लिया, मैं दूसरा कार्बन लिया, तीसरा कार्बन लिया, मुझे चेन बनानी है, तो मैं मिनिमम मिनिमम एक एक सिंगल बॉन्ड तो लगाऊंगा ना कार्बन कार्बन के बीच में। तो मैंने क्या किया, एक दो तीन। ठीक है, मैंने तीनों के बीच में एक एक लगा लिया। अब समझिए, अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि मैं इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट करूंगा। मैंने कहा कार्बन की बॉन्डिंग आपको कंप्लीट करनी है, आप हाइड्रोजन यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मैं कहाँ लगाऊंगा? अगर ये वाले ऑलरेडी आपके दो हैं, ठीक है, देखो ये दो लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने दो कार्बन में, मतलब एक कार्बन में दो हाइड्रोजन लगा दी। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ। करेक्ट है? हम्म, अब देखना, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसका जब हम नेमिंग करेंगे,
जब हम नाम लिखेंगे तो ये क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, तो हम इसके नाम में लिखेंगे साइक्लो। और कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप सिंगल बॉन्ड से है तो प्रोपेन, और साथ में क्या आएगा? साइक्लो, तो नाम हुआ साइक्लोप्रोपेन। करेक्ट है। मैं नेमिंग बताऊंगा, नेमिंग स्पेसिफिक बताऊंगा। ठीक, तो साइक्लोप्रोपेन। और एक बन सकता है, देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड से अरेंज कर दो। ठीक, हाइड्रोजन लगा दो। चार कार्बन की साइक्लिक चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लो। और 1 2 3 4, तो ब्यूट, और इसमें एन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल 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 सिंगल, सारे के सारे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है सिंगल, तो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ आ चुकी होगी। टेट्रावेलेंसी समझ आ गई, ब्रांचिंग समझ आ गई, कैटिनेशन हो गया। अब एक चीज समझो, क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो सकता है, या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं? आपको पता है कि हाँ, हो सकते हैं। कैसे होते हैं, क्या नाम होता है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं अब स्पेसिफाई करूंगा, मैं अब यहाँ पे स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, तो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। ठीक है, मैं इनके बारे में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एक एक करके डिस्कस करते हैं, इनके सारे सारे रूल देखेंगे, कैसे नेमिंग करते हैं। देखिए, एल्केन्स, जनरल फॉर्मूला देखिए इसका, जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक, एन क्या हो सकता है? 1 2 3 हो सकता है। ठीक, आप जो चाह ले लो। नेमिंग से पहले एक चीज याद रखना, मैं एक चीज बता देता हूँ। एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 8 9 10, जनरली 10 तक याद रखना। तो जब एक कार्बन होता है तो उसे हम बोलते हैं मेथ, 2 हैं तो एथ, प्रॉप, 4 में ब्यूट, नॉट बट। ठीक है, दिस इज पेंट, दिस इज हेक्स, दिस इज हेप्ट, दिस इज ऑक्ट, दिस इज नॉन, एंड दिस इज डेक। तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। करेक्ट है। तो देखिए, अभी मैंने जो आपके सामने मैंने लिखा था CnH2n+2, मैं पहला मेंबर लिखने जा रहा हूँ। आपको पता है पहला मेंबर क्या होगा? 1 रख दिया, 2 1 2 प्लस 2 Na, 2 + 2 4, दैट मीन्स CH4। अभी बोला एक कार्बन की वजह से इसका नाम होगा मेथ, एक कार्बन की वजह से मेथ है, लेकिन सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक, तो 4 हाइड्रोजन लगा सकता है। तो जब सिंगल बॉन्डेड होगा तो उसके आगे लगेगा एन। ठीक, तभी इन सीरीज में हम लोग लिखते हैं एल्क एन। कॉमन क्या दिख रहा है हमें? एन। ठीक, तो एन जब भी आएगा दैट मीन्स वो CnH2n+2 सीरीज का है। ठीक, अब देखो, जादू देखना, आपने अगर एक 2 हटा देंगे तो ये एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो चलो एल्कीन बनाते हैं। एल्कीन देखो, फॉर्मूला होगा CnH2n, वहाँ +2 था, यहाँ पे +2 नहीं होगा।
मजे वाली बात यह है कि इसमें n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करना, ठीक, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इन मतलब डबल बॉन्ड। देखो कम से कम 2 कार्बन होंगे तभी डबल बॉन्ड होगा ना। CH4 में तो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड आ गया था, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, इसलिए तो जब 2 बॉन्ड हो गए तो 2 बॉन्ड और लगेंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये है एथीन, एथीन है, ठीक, क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है 1 2, तो उसके लिए एथ, और एल्कीन का इन, एथीन हो गया। और भी एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, देख लो, यहाँ पे 3 रख लो, ठीक है, एक एल्केन का भी कर लो, C3, और H 2 3 6 + 2 8, तो 3 कार्बन, ठीक, और 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपका हो गया सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया प्रोप, 3 कार्बन प्रोप, प्रोपेन, ठीक। और मैं प्रोपीन अब बनाने जा रहा हूँ, देखो, तो कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन याद रखना एल्कीन के लिए मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो एक डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया, ठीक। अब ये कार्बन है, इसके पास 2 वैलेंसी इधर साइड में सेटिस्फाई है, बची 2 वैलेंसी, तो हाइड्रोजन लग जाएगा। ये वाला कार्बन इसके पास एक इधर है, 3 इधर बची, तो 3 हाइड्रोजन। इस वाले के पास क्या होगा, देखो इसके पास 1 2 और 3, ठीक, तो 3 है तो एक लगेगा हाइड्रोजन बस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C3 2 1 3 4 5 6, C3H6, देखो डबल है, 3 का 6 है, नाम क्या बनेगा, मेथ एथ प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन, और प्रोप के बाद ईन आएगा, प्रोपीन, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं एल्काइन की, एल्काइंस, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, उसमें 2 था एक्स्ट्रा, उसमें नेक्स्ट वाले में ईन में 2 हटा दिया, इसमें 2 और हटा दिया, और ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे, ठीक। पहला मेंबर होगा 2 कार्बन का, तो एन की वैल्यू 2 3 ऐसे जाएगी, तो पहला ही मेंबर बनाता हूँ मैं, 3, भाई ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो 3 जब बॉन्ड हो गए तो चौथा बॉन्ड एक ही आ सकता है, ठीक है। देखो, तो जब चौथा बॉन्ड हो गया तो इसका नाम हुआ मेथ एथ, एथ, और इसमें क्या लिखा है, YNE, इथाइन, क्या नाम हुआ, इथाइन, ठीक है। क्या हम लोग प्रोपाइन बना सकते हैं, देखते हैं, नोट कर लिया होगा, देखो प्रोपाइन, देखो प्रोपाइन बनाना है तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरे या फिर किसी भी कार्बन के साथ में हमें लगाना पड़ता है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आएगा, इस वाले के साथ 1 2 3 आएंगे, चौथा ये है, ठीक, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया। इस वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्या, हाँ नहीं आएगा, देखो 1 2 3 4, तो इसकी 4 वैलेंसी पहले से सेटिस्फाई है, तो इसका फॉर्मूला बना C3H 1 2 3 और 1 4 4, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2, क्या ये उसमें फिट बैठ रहा है, क्या ये चीज़ इस वाले फॉर्मूले में फिट बैठ रही है, देख लो रख के, 3 वैल्यू रखो, 3 2 6 6 - 2 4, आया 4, तो क्या समझ आया, मेरे ख्याल से अभी आपको आज की क्लास में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समझ आया। एक चीज़ याद रखना, इसे क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और बाकी दोनों को कंबाइंड में बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, याद रखिए ये बात। एक चीज कभी कभी पूछी जाती है, सुन लो बस, आज लास्ट कर रहा हूँ उसी बात को बोल के,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। और और आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं उल्टा हो गया, ये अनसैचुरेटेड की है। अनसैचुरेटेड आपकी एडिशन रिएक्शन देती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मज़ा आया होगा आपको, और इस तरीके से मुझे पढ़ाने में बहुत सारी चीज़ें अरेंज नहीं करनी है। और अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा। थैंक यू।